तो हेलो हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके पेपर में आने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अभी क्या देख रहे हो? BA-LLB के जो हम लोग का फिफ्थ सेमेस्टर है, थर्ड ईयर है, ठीक है। जो BA-LLB का हम लोग का जो फिफ्थ सेमेस्टर है, MJPRU का, किसका? MJPRU यूनिवर्सिटी का। तो हम लोग किसका करना है? MJPRU यूनिवर्सिटी का हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बता रहे हैं। किसके? सोशियोलॉजी है। किसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बता रहे हैं हम लोग? सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बता रहे हैं। किसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बता रहे हैं? सोशियोलॉजी के। तो यहाँ पे हम लोग BLLB के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख रहे हैं। MJPRU को सोशियोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ सकते हैं हम लोग के इस साल के पेपर में, ठीक है। तो इसमें पहला हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ के जाना ही जाना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन से? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसका? सोशियोलॉजी का, जो आने के हायर एंड चांसेस हैं, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप जितना भी देखोगे ये पूछे ही पूछे गए, क्योंकि सोशियोलॉजी का जो इस बार का सिलेबस है तो उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व का क्वेश्चन ही इतना इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा ही जाएगा। तो आप इसको 110% अपने सबसे ज्यादा पढ़ के आप इसको तो जाना ही जाना, इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दूसरा हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूल अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज को आपको पढ़ के जाना ही जाना है, क्योंकि आप सोशियोलॉजी देख रहे हो, ठीक है। सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स को पढ़ के जाना ही जाना है। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोस्ट। पहला हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। और उसके बाद हो गए ये वाले मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये दो टॉपिक और पढ़ के ही जाने जाने। तीसरा हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है उदारीकरण। जो उदारीकरण आया था प्राइवेटाइजेशन को, जिसे तो बहुत ज्यादा ओपन मार्केट कर दिया था उदारीकरण ने, ठीक है। तो उदारीकरण के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव जो है, सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक प्रभाव है, इसको आपको पढ़ के जाना ही जाना है। इसके उदारीकरण का जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव है, इसको आपको पढ़ के जाना ही जाना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग देखेंगे सामाजिक विधान, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर को रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, वृद्धावस्था की समस्या सामाजिक विधान के आयाम से बताइए, ये समस्या सामाजिक विधान के आयाम से बताइए, ये समस्या सामाजिक विधान के आयाम से बताइए। तो समझेगा, सामाजिक विधान इतना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं कह सकता हूँ। इससे कल क्वेश्चन आप जब भी 23 तारीख को आपका पेपर लगाओ तो इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 110% आएगा, ठीक है। आगे हम लोग का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैर सरकारी संगठन, और एक होता है अर्ध सरकारी संगठन, ठीक है। एक होता है गैर सरकारी संगठन, एक हो गया अर्ध सरकारी संगठन। तो एनजीओ गैर सरकारी संगठन को आपको पढ़ के ही जाना है, जिसमें किसी गवर्नमेंट का कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। सारे जितने टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ वो सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप जाइए। जो आपको क्वेश्चन पढ़ना है वो वीडियो उठाइए, उस वीडियो को चलाइए, उसको देखिए, 3-4 वीडियो रिपीट करिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखते हैं हम लोग मूल कर्तव्यों को। मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं? तो मूल कर्तव्य क्या क्या है, उनको हम लोग को अभी ऊपर मैंने बताया, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स को आपको पढ़ के जाने जाना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा ही आएगा। 6 हम लोग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए सोशियोलॉजी की, जो आपको पढ़ के जाना है। फिर होगा जो दलितों से रिलेटेड, पढ़ लेना बहुत ज्यादा। इतना मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 110% है, लेकिन जितना मेरा अंदाजा है यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आपके 5 क्वेश्चन तो इनमें से मिल जाएंगे, अगर आप ये 13-14 टॉपिक जितने मैंने बताया मैं आपको आप पढ़ के जाओगे तो, ठीक है। पहला हो गया दलितों से रिलेटेड, उसके बाद हो गया अनुसूचित जनजाति और जाति से रिलेटेड, अनुसूचित जनजाति और जाति से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स, उससे रिलेटेड प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अधिकार मिले हैं, क्या आरक्षण मिला है, सब रिलेटेड आप इससे टॉपिक्स पढ़ के जाना है। इससे अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है आप फ्रेम कर देना पेपर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भूमंडलीकरण। उदारीकरण के बाद एक भूमंडलीकरण और एक वैश्वीकरण आपको पढ़ के जाना ही जाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने के हाई चांसेस हैं, ठीक है। भूमंडलीकरण और उसके बाद जो वैश्वीकरण है, वो 2 टॉपिक आपको पढ़ के जाने। इसके जितने प्रभाव है, आर्थिक, राजनीतिक और जो सामाजिक प्रभाव है, सबको आप पढ़ लेना। इसका क्या यूज रहा है हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में, किसका कितना रोल रहा है, वो सब आप पढ़ लेना, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद एक स्वास्थ्य सुरक्षा जो होती है, स्वास्थ्य सुरक्षा का मैंने देखा टॉपिक बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है, तो अब इसको पढ़ के जाना। इससे रिलेटेड मैंने जन स्वास्थ्य योजनाओं पे वीडियो बना रखी है, और आप उस वीडियो को भी देख लें, क्योंकि स्वास्थ्य योजनाएं जो होती है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आने के हाई चांसेस है, ठीक है। उसी के बाद महिलाओं के सशक्तिकरण से महिलाओं की सामाजिक समस्याओं के विश्लेषण को आपको पढ़ के जाना है। उसी से रिलेटेड हो गया घरेलू हिंसा अधिनियम, ठीक है। महिलाओं के अधिकारों का विश्लेषण हो रहा है, सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण में घरेलू हिंसा अधिनियम भी आता है। तो महिलाओं से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ के जाओगे, जितनी भी उनकी सामाजिक समस्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इस प्लेलिस्ट में है, आप उसको पढ़ लोगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
उसी बाद 11वें टॉपिक पे आते हैं तो बोला कि सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा किस पे आती है, सामाजिक सुरक्षा को आपको पढ़ के जाना है, सोशल सिक्योरिटीज को या प्राइवेसी को आपको पढ़ के जाना है और सामाजिक विधान से ही रिलेटेड ये टॉपिक आता है, ठीक है। उसी के बाद देखेंगे अनिवार्य प्राथमिक जो शिक्षा होती है, ये बुनियादी शिक्षा, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, बहुत बार टॉपिक रिपीट हुआ है तो आप इसको भी पढ़ लेना, हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो। इसे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, मतलब उत्तर प्रदेश में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से क्या रिलेटेड टॉपिक है, इसको एक बार इसका आयाम भी एक बार पढ़ लेना उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग यूपी में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मानवाधिकार, आखिरी हम लोग का टॉपिक है, मानवाधिकार को आप पढ़ लेना। यहां तक अगर आप सोशियोलॉजी का टॉपिक पढ़ लेते हो ये 13 के 13, तो मैं आपको ये लिख के दे सकता हूं कि आपको कोई भी पेपर में दिक्कत नहीं होगी। आके 10 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से आप 5 क्वेश्चन आराम से लिखाओगे। कोई हैवी टॉपिक्स नहीं है, सारे टॉपिक्स मैंने प्लेलिस्ट में बना रखे हैं। कोई टॉपिक 15 मिनट का होगा, कोई टॉपिक 19 मिनट का होगा, कोई टॉपिक 8 ही मिनट का होगा, कोई टॉपिक 7 ही मिनट का होगा। तो जिसकी जितने टॉपिक की वेटेज होगी उस हिसाब से उस क्वेश्चन को फ्रेम किया हुआ है प्लेलिस्ट में। आप जाइए इन 13 टॉपिक्स को 3-4 बार देखिए, आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहीं पे हम लोग कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने रहे हम लोग के साथ, क्योंकि मैं यही कहूंगा कि नया चैनल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लॉ मैं पढ़ा रहा हूँ और अगर आपको समझ में आ रहा हो, आपको जरा सी भी हेल्प हो रही हो, तो मैंने कहीं सब्सक्राइब के लिए बोला नहीं है, लेकिन अगर आपको हेल्प हो रही है तो आप सब्सक्राइब करिए, साथ में बने रहिए, लोगों को भी दिखाइए कि हाँ कि लॉ मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, और आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी पढ़वाइए लॉ, उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे ही वीडियोस में आते रहेंगे सभी टॉपिक्स पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, हर पेपर के एक दिन पहले मैं डाल दिया करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।